नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वो वीडियो शिक्षण योजना के ऊपर आधारित है। बहुत सारे शिक्षक इस बात को लेकर के परेशान हैं कि शिक्षण योजना कैसे तैयार करें। तो आज ये जो मैं मॉडल लेकर के आया हूँ, इस मॉडल को आप देखिए और बिल्कुल इसी मॉडल के आधार पर ही आपको शिक्षण योजना बनाना है। और मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको किस कॉलम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आपको मैटर कहाँ से मिलेगा, सब चीज़ बताऊँगा। तो मैं खुद इस मॉडल पेपर का यूज़ करके मैं खुद इसको बना रहा हूँ, इसलिए आप भी इसी तरह से बिल्कुल बनाइए। और ये कक्षा 1 से 5 के लिए ये मॉडल पेपर है। अब इसके बाद देखिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सबसे ऊपर आप लिखिए शिक्षण योजना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैंने बोला है कि आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट डाउन करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे ऊपर आपको लिखना है शिक्षण योजना और उसके बाद दूसरे पेज में इधर लिखना है शिक्षक का नाम। ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे ऊपर शिक्षण योजना और इधर शिक्षक का नाम, और उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है आदेश क्रमांक। जैसे इसमें लिखा हुआ है आदेश क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र टीचिंग प्लान और 2020। इसके बाद क्या करना है, जस्ट उसके नीचे आपको लिखना है यूनिक आईडी। अब आप अपनी यूनिक आईडी यहाँ पर लिखिए। उसके बाद अपना पद लिखिए आप, क्योंकि ये पहली से लेकर के 5वीं तक के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप पद अपना लिख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक। और इसके बाद अध्ययन की कक्षाएँ, आप जो कक्षा पढ़ाते हैं आप उन कक्षाओं को लिखिए, क्योंकि आपको उन्हीं के ऊपर शिक्षण योजना प्लान को तैयार करना है। तो आप उन्हीं कक्षाओं को लिखिए जो कि आप पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको विषय, और विषय के बाद आपको लिखना है यहाँ पर कक्षा। कक्षा क्यों लिखना है, क्योंकि आप जिस भी कक्षा के लिए ये प्लान तैयार कर रहे हैं आपको वो कक्षा यहाँ पर बतानी है कि ये प्लान जो है इस क्लास के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्कूल का नाम। आप कौन से स्कूल में पदस्थ हैं, आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम दीजिए। उसके बाद अपना विकास खंड दीजिए, आपका विकास खंड क्या है। और ठीक इसके बाद अपना संकुल केंद्र भी बताइए। यहाँ पर संकुल केंद्र, आपका जो भी संकुल केंद्र हो आप यहाँ पर उसको लिखिए। अब इसके बाद आते हैं मेन कॉलम में। सबसे पहला कॉलम जो आप बनाइएगा वो सबसे पहला कॉलम बनाइएगा माह का। माह का इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल पढ़ाई कराएंगे तो आप एक माह के रूप में, जैसे कि कोई भी आप प्लान तैयार करेंगे तो जुलाई माह के लिए, अगस्त माह के लिए कि जुलाई में क्या पढ़ाना है बच्चों को, अगस्त में क्या पढ़ाना है, इस तरह से आप, इसलिए सबसे पहला कॉलम हमें माह का रहेगा। उसके बाद अवधारणा क्षेत्र का रहेगा, फिर रहेगा पाठ का नाम एवं क्रमांक, फिर रहेगा पेडागाजिकल प्रक्रिया, फिर रहेगा TLM। इसके बाद अनुमानित समय कालखंड, TLM इसलिए क्योंकि ये प्राथमिक के लिए है। इसके बाद अनुमानित समय कालखंड, फिर लर्निंग इंडिकेटर रहेगा, फिर मूल्यांकन गतिविधियाँ एवं प्रश्न, फिर आओ करके सीखें और लर्निंग आउटकम। इनके बेस में आपको तैयार करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि माह, जैसे कि जुलाई माह, आपको मैं बता दूँ कि आपको एक टाइम टेबल मिला हुआ होगा जुलाई माह का। तो आप जुलाई से स्टार्ट करेंगे इसको। तो जुलाई माह का टाइम टेबल खोलिए और उसमें देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये हिंदी सब्जेक्ट का मैं बना रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले उस टाइम टेबल को खोलना है और देखना है। टाइम टेबल शायद 14 तारीख से स्टार्ट था, तो 14 तारीख को हिंदी का देखिए, हिंदी में 14 तारीख को आपको क्या पढ़ाना है उस टाइम टेबल में लिखा हुआ है। तो आपको शायद उसमें पहले में मेरा परिचय, कक्षा 1 के लिए मैं बता रहा हूँ जैसे कि, तो उसमें मेरा परिचय और एक पाठ 1 दिया हुआ है। तो इसलिए आप उस पाठ 1 और मेरा परिचय पाठ, जैसे कि यहाँ पर आप लिखेंगे पाठ का नाम में पाठ 1, उसके पहले लिखिए मेरा परिचय और नीचे यहाँ पर पाठ 1। अब इसके बाद इसमें अवधारणा क्षेत्र में क्या लिखेंगे, जैसे कि पाठ मेरा परिचय, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि बच्चों को उनके परिवार के बारे में उनके साथ चर्चा की गई तथा उनके नाम का उच्चारण करना सिखाया गया। ये सब चीज़ें आप जैसे ही बुक खोलेंगे, मान लीजिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट का बनाते हैं, तो आपको उस चैप्टर के नीचे आपको अवधारणा लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप बुक खोल करके देख सकते हैं कि अवधारणा क्षेत्र उसमें अच्छे से लिखा हुआ है। इसके बाद फिर पेडागाजिकल प्रक्रिया। अब पेडागाजिकल प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिससे कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि
आप लिख सकते हैं इसमें कि चित्र दिखा करके बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की गई, तथा चित्र दिखा करके जैसे कोई दूसरा पाठ हो तो आप उसमें लिख सकते हैं कि चित्र दिखा करके चंद्रमा तथा सूर्य के बारे में बताया गया। शायद पाठ 1 में सूरज और चाँद के बारे में ही है, तो आप लिख सकते हैं कि चाँद तथा सूरज के बारे में दिखाया गया, उनके चित्र को दिखाकर बताया गया। तथा जब दिन हो तो जब सूर्य उगे तो दिन का आभास कराया गया, तथा जब चाँद रहे तो रात का आभास कराया गया। इसी तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। और टीएलएम में आपको क्या लिखना है, आपको वही सामग्री लिखना है जिनका इस्तेमाल आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कार्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि कार्ड के माध्यम से आप सूर्य चाँद को दिखा रहे हैं, कार्ड के माध्यम से आप घर को दिखा रहे हैं, कार्ड के माध्यम से आप कुछ भी जो पढ़ाएंगे आप उस मैटर को यहाँ पर लिखिए जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। अनुमानित समय कालखंड, तो अनुमानित कालखंड समय रहेगा 7 दिन का। आप देखिएगा क्योंकि 14 तारीख रहेगा, 14 के बाद फिर 21 तारीख को आएगा अपना आपका हिंदी विषय का अगला टाइम टेबल, तो इसलिए अनुमानित समय यहाँ पर 7 दिन रहेगा। इसके बाद देखिए अगला हमारा है लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर से मतलब कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, बच्चों से हमें इंडिकेशन मिलेगा। तो देखिए जैसे कि आप बच्चों से कोई भी प्रश्न करेंगे क्लास में, या कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे तो बच्चे उसका कुछ सही आंसर भी देंगे, कुछ गलत आंसर भी देंगे। तो आपको उनसे पहचान मिलेगी कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या बच्चे को अभी सिखाना है, वो सभी चीज़ें आप लर्निंग इंडिकेटर में आपको लिखना है। इसके बाद मूल्यांकन गतिविधियाँ एवं प्रश्न। अब आपको यहाँ पर मूल्यांकन गतिविधियाँ एवं प्रश्न में क्या लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ सामान्य प्रश्न एवं कुछ तार्किक प्रश्न रखे गए। जैसे कि आप यहाँ पर प्रश्न ऐसे रखने हैं कि जो पाठ से संबंधित हो। यहाँ पर हमारा पाठ 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हमें पाठ 1 से संबंधित ही प्रश्न को रखना है। जैसे कि पाठ 1 में सूर्य या चाँद के बारे में कविता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चों के साथ प्रश्न किया गया कि सूर्य कब दिखाई देता है, और उसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं कि दिन में दिखाई देता है। चाँद कब दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। इसी तरह से लिख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार से प्रश्न बच्चों से पूछ करके उनका मूल्यांकन किया गया। अब इसके बाद आओ करके सीखें। अब अगला हमारा है कि आओ करके सीखें, मीन्स कि बच्चों के साथ प्रैक्टिकली रूप में करना है और उनसे देखना है कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि पाठ 1 की बात हो रही है तो सूर्य और चाँद का पाठ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बच्चों को सूर्य उगने के समय की तस्वीर दिखाई गई, फ़ोटो दिखाया गया, फ़ोटो के माध्यम से बच्चों को दिखाया गया कि सूर्य किस तरह से उगता है, और फ़ोटो के माध्यम से बच्चों को तारों के बारे में चर्चा कराई गई। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है लर्निंग आउटकम। तो इससे मतलब है कि बच्चों ने क्या सीखा और बच्चों ने क्या नहीं सीखा। ये सभी चीज़ें लर्निंग आउटकम्स में आती हैं कि मतलब बच्चों को हमने जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों के साथ हमने चर्चा की, तो इनमें से बच्चों ने क्या सीखा। तो लर्निंग आउटकम में यही है कि बच्चों ने सीखा, जैसे कि सूर्य और चाँद पाठ की बात हो रही है तो सूर्य और चाँद से बच्चों ने सीखा। बच्चों ने सूर्य कब उगता है, सूर्य कब अस्त होता है, चाँद कब दिखाई देता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों ने जाना। बच्चों ने अपना परिचय जाना, सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। और बच्चों ने अपने परिवार के बारे में जाना, बच्चों ने अपने नाम का उच्चारण करना सीखा। ये सभी चीज़ें आप लर्निंग आउटकम में यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल था प्राथमिक शाला के लिए। मैं खुद इस मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप भी इसी मॉडल के बेस में बनाइए और बिल्कुल ये फॉर्मेट जो बना हुआ है आप इसी को अच्छे से फॉलो कीजिए। ये वीडियो हमारे चैनल में अपलोड रहेगा हमेशा। आपको जब आवश्यकता पड़े तो आप इंस्पायर टॉक सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, या कि इस वीडियो की लिंक को आप कॉपी भी कर सकते हैं कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उस लिंक से डायरेक्टली जा करके आप वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।